दोस्तों आज की वीडियो में हम नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर आए हैं। वो अपडेट यह है कि जिला कार्यालय ने नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र जारी किया है। ये कौन सा नियुक्ति पत्र है, बहुत से अभ्यर्थी शायद भूल रहे होंगे। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों हमारे चैनल पर सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। पीडीएफ नोट्स के साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल इंडिविजुअली प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपना बेसिक डिटेल और पेपर डिटेल और सब्जेक्ट भेज सकते हैं। हमारी टीम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेगी। जैसा कि आप सभी अवगत होंगे कि दिनांक 23 फरवरी 2022 को आप सभी को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। अगर 23 फरवरी को नहीं मिला होगा तो 23 के बाद किसी भी दिन मिल गया होगा। ये ऐतिहासिक दिन था। 40,000 से अधिक चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। सारे नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र हाथों हाथ सौंपा गया था। इसके अलावा नियुक्ति पत्र से संबंधित शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी किया था उसमें लिखा हुआ था, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 6 नंबर बिंदु है कि चयनित सूची के अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन के लिए अधीक्षा हेतु संलग्न अनुसूची 1 के आधार पर नियोजन इकाई द्वारा क्रमिक रूप से अवसर दिया जाएगा। यानी चर्चा हो रही है सहमति पत्र की। उसके बाद संलग्न प्रारूप में संबंधित अभ्यर्थी से कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष लिए गए शपथ पत्र प्राप्त करते हुए नियुक्ति पत्र के प्रारूप में वांछित सूचना भरकर इसे 6 प्रति में तैयार किया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरण दिवस पर उसकी एक प्रति चयनित अभ्यर्थी को दी जाएगी। साथ ही नियुक्ति पत्र की एक प्रति निबंधित डाक से संबंधित अभ्यर्थी को भेजना आवश्यक होगा। नियुक्ति पत्र की एक प्रति संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि से 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बीईओ और डीईओ कार्यालय को जो नियुक्ति पत्र भेजा जाना था वह 3 दिनों के अंदर भेजा जाना था और उन्होंने लगभग भेज दिया। 7वां बिंदु है कि नियुक्ति पत्र वितरण दिवस के 7 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नियोजन इकाई वार नियुक्ति पत्र की प्रति जिला के एनआईसी वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना आवश्यक होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि नियुक्ति पत्र वितरण दिवस के 7 दिनों के अंदर जिला के एनआईसी वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र की प्रति को अपलोड करना है। लेकिन सारे नवनियुक्त शिक्षक पिछले 1.5 महीना से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिर कब एनआईसी पर नियुक्ति पत्र की प्रति अपलोड की जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं कि एक प्रति आपके हाथ मिल गया वो सफिशिएंट है, बल्कि शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश में 6 प्रति लिखा है, 6 प्रति अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखता है। किसी भी समय आपसे इस प्रति का डिमांड किया जा सकता है। आज इस टॉपिक पर मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपके प्रतीक्षा का अंत करना। आपके प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब आप जिला कार्यालय द्वारा जारी अपने नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, और वो भी एक जगह एक साथ एक क्लिक में। जिला कार्यालय द्वारा जारी आप अपना नियुक्ति पत्र आसानी से कैसे डाउनलोड करेंगे इसे मैं आगे समझाता हूँ, लेकिन एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि आपकी जो 6 प्रति तैयार की गई थी वह कौन कौन सी प्रति थी। 6 प्रति में जो सबसे पहला प्रति था वो आपको हाथों हाथ सौंप दिया गया। दूसरी प्रति अभ्यर्थी को डाक के माध्यम से भेजा गया। उम्मीद है कि वह भी आप तक पहुंच चुका होगा। जो तीसरी प्रति थी वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जाना था, और यह प्रति भी काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेवा संपुष्टि इसी प्रति के आधार पर होता है। चौथी प्रति जो थी
वो बीईओ को भेजना था। ये प्रति भी अपनी जगह काफी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी प्रति के आधार पर आपका पदस्थापना विवरणी संपन्न हुआ और पदस्थापित शिक्षकों की सूची जारी की गई। अगर आपके प्रखंड संसाधन केंद्र से पदस्थापित शिक्षकों की सूची जारी नहीं की गई है या आप तक नहीं पहुंचा है, तो ऊपर आई बटन में दिए हुए वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप देख सकते हैं कि पदस्थापित शिक्षकों की सूची कैसे जारी करें। इसमें आपका नाम, आपके योगदान की तिथि और आपके विद्यालय का नाम जहां आप पदस्थापित हैं सब अंकित है। यह सूची भी रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास होना काफी आवश्यक है। अगर ससमय आपका वेतन नहीं मिलता है तो आप इसी आधार पर कंप्लेन करेंगे। ये थी चौथी प्रति के बारे में। अब हम बात करते हैं पांचवी प्रति। नियुक्ति पत्र की पांचवी प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को भेजा गया। यह प्रति भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिला की गतिविधि को यह शिक्षा विभाग तक पहुंचाता है। और अंतिम जो प्रति है, छठी प्रति, यह नियुक्ति पत्र दिशा निर्देश का बिंदु नंबर 7 है। यह प्रति काफी आवश्यक है, इतनी आवश्यक है कि पिछली सब गतिविधियों का देखा जोखा है। यह प्रति आपके हाथ में आ गया, मतलब आपके नियोजन और योगदान की सूचना शिक्षा विभाग के हर कार्यालय को पहुंच चुकी है। अब हम बात करेंगे कि जिला कार्यालय द्वारा जारी नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों का नियुक्ति पत्र आप कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, आपकी सहूलत के लिए मैंने ऐसा व्यवस्था किया है कि आप बिहार के 38 जिलों में किसी भी नियोजन इकाई से बिलोंग करते हैं तो आप एक जगह एक साथ वो भी एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करते ही आप सीधा हमारी वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। हमने अपनी वेबसाइट पर बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख रखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ताकि आप आसानी से अपने जिले को खोज सकें। उसके बगल में प्रत्येक जिले का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जिले की गतिविधियों को देख सकते हैं। उसके बगल वाले कॉलम में आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके नियोजन इकाई के नाम से मौजूद रहेगा। अपने नियोजन इकाई पर क्लिक करते ही आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। उदाहरण स्वरूप, आपका नियोजन दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है तो आप दरभंगा के पास आकर विजिट पर क्लिक करते ही दरभंगा के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जिले के एनआईसी वेबसाइट पर। उसके बाद आप देख रहे होंगे नगर पंचायत बेनीपुर से लेकर के अलग अलग प्रखंड का नाम लिखा हुआ है। आप अपना सिंपली प्रखंड सिलेक्ट करेंगे और प्रखंड पे क्लिक करते ही उस प्रखंड के सभी नियोजन इकाई का नियुक्ति पत्र डाउनलोड हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप हम सिंहवाड़ा पर क्लिक करते हैं। 38 पेज का एक डॉक्यूमेंट ओपन होता है। पहले 2 पेज में बेसिक डिटेल जैसे नियोजन इकाई का नाम, निर्गत नियुक्ति पत्र का पत्रांक दिनांक लिखा हुआ है, कौन से विषय का नियुक्ति पत्र था और कितने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। साथ ही साथ यह भी लिख दिया गया है कि 38 पेज के इस डॉक्यूमेंट में आपका नियुक्ति पत्र कौन से पृष्ठ पर, कौन से पेज पर मौजूद है। आप जो है डायरेक्ट आसानी से अपना नियोजन इकाई का नाम देखकर, पृष्ठ संख्या देखकर आप पहुंच जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ऊपर में जिला का नाम और नियोजन इकाई का नाम लिखा हुआ है। सारे अभ्यर्थियों का नाम अंकित है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अपना नाम देखकर जिस पेज पर आपका नाम है, सिर्फ वो पेज प्रिंट करवा कर रख लें। यह पेज आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह तो वही नियुक्ति पत्र है जो मेरे पास ऑलरेडी एक हाथों हाथ और एक डाक के माध्यम से आया है, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह काफी इम्पोर्टेंट है। इसे सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप देख रहे होंगे नीचे जो सिग्नेचर और मोहर है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सिंहवाड़ा दरभंगा का, उसके ऊपर में सत्यापित लिखा हुआ है, यानी दरभंगा के जिला कार्यालय से सत्यापित हुआ है और उसका तिथि भी अंकित है, यानी 24 तारीख 3 महीना 2022 को यह सत्यापित किया गया। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि एनआईसी वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र अपलोड नहीं किया जाता, लेकिन जिला कार्यालय द्वारा जारी कर दिया जाता है।
दोस्तों इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने अपने वेबसाइट पर यह सुविधाएं आपको दी है। अगर जिला कार्यालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा तो यथाशीघ्र हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम हर क्षण इसी काम में लगी रहती है। हमारा एक ही मकसद है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलत फराहम करना। उम्मीद करता हूं कि आप अपना नियुक्ति पत्र आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न साझा कर सकते हैं। नियुक्ति पत्र को डाउनलोड करने में हम आपकी हर संभव मदद करेंगे, यहाँ तक कि आपको व्यक्तिगत रूप में भी सहयोग देंगे।